हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आज आपको क्लास 10 के विज्ञान का लेसन 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। हम लोग सबको जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। समझ में आ गया। अब बात आता है कि प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है। प्रकाश हमें प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य, है ना, और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे बल्ब, लालटेन। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट है, जिसका नाम है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि वो जो पदार्थ है, वो जो वस्तु है, वो मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक है। हमको यहाँ पे ये देखना है कि वो उससे प्रकाश निकलता है कि नहीं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे मेज, मानव, दीवार आदि। मतलब वैसा वस्तु जिससे लाइट नहीं निकलता हो, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, इसलिए वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। मानव, हम लोग इंसान है, हम लोग मानव है, हम लोग से ही प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग भी अप्रदीप्त वस्तु है। दीवार, खिड़की, है ना, ये सब मान सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब कहेंगे कि ये सब अप्रदीप्त वस्तु है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वो अप्रदीप्त वस्तु होता है। आते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर विकिरित करते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, ठीक है, और यहाँ पर कोई छोटा सा पार्टिकल्स है जो कि जिस पे प्रकाश आ करके टकरा रहा है, ठीक है। ये कोई छोटा सा पार्टिकल्स है, इस पे प्रकाश आकर टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये चारों ओर फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा, और प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब सरल रेखा मतलब क्या? एक सीधा लाइन, ठीक है। प्रकाश जब भी चलता है तो एक सीधे लाइन में ही चलता है, और प्रकाश के चलने के इसी जो सीधे लाइन में ये चलता है उसे ही प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब आता है किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब अगर बहुत सारा प्रकाश का किरण एक साथ चल रहा है तो इसे ही हम प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। अब आते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज होते हैं? नंबर 1 अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, देखिए अपसारी किरण पुंज कैसा होता है, यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता चला जाता है। देखिए जैसे ये बीच वाला जो डायग्राम है, ये अपसारी किरण पुंज का है। ये प्रकाश यहाँ से निकल रहा है और निकल के फैलता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा? अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर एकदम पैरेलल लाइन में है, ये एक समांतर किरण पुंज होगा, ठीक है। ये होगा समांतर किरण पुंज, ठीक। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा किरण पुंज एक साथ आ रहा है, एक साथ बहुत सारा किरण आ रहा है और जा करके एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये क्या होगा? ये होगा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर 8वें नंबर पॉइंट पे। 8वां नंबर पॉइंट क्या है? पारदर्शी पदार्थ।
देखिए पदार्थ तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं पारदर्शी पदार्थ, एक होते हैं पारभासी पदार्थ और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आर पार होने का मतलब ये हुआ कि हमें एक तरफ से दूसरे तरफ का कोई भी वस्तु दिखाई दे रहा है। जैसे पानी में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो हमें दिखाई देता है, मतलब प्रकाश पानी क्या है? पानी एक पारदर्शी पदार्थ है। हवा में भी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है, तो हवा भी एक क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी क्या होता है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा ही आर पार हो सकती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिससे होकर के हमें थोड़ा सा ही प्रकाश आर पार होता हुआ दिखाई दे, मतलब दूसरी तरफ का वस्तु थोड़ा सा हमें दिखाई दे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कभी आप लोग तेल लगे हुए कागज को उठा करके उसको देखिएगा, दूसरे ओर का जो वस्तु होता है वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला टाइप का। या फिर घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ जो कांच होता है, कोई कांच का टुकड़ा है उसको पूरी तरह से घिस दीजिए और घिसने के बाद उससे आर पर जब आप देखिएगा तो पूरी तरह से कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, वहां पे वो धुंधली वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच जो होता है वो पारभासी वस्तु होता है, पारभासी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मानव, मेज, दीवार आदि। जैसे अगर हम एक दीवार की इस पार है और हमको दीवार के उस पार का वस्तु देखना है तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। टेबल के नीचे का, बिना झुके हुए टेबल के नीचे के किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। मतलब उससे होकर प्रकाश नहीं जा पाता है एक पार से दूसरे पार, इसलिए हमको वो वस्तु दिखाई नहीं देता। अब फिर से हम एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। पारदर्शी पदार्थ में हमें कोई भी वस्तु आर पार की वस्तु हमें दिखाई देती है क्योंकि वहां प्रकाश आर पार हो पाता है। पारभासी पदार्थ में हमें आर पार की वस्तु थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है क्योंकि वहां पर प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही पार कर पाता है। और अपारदर्शी पदार्थ में हमें आर पार की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है क्योंकि वहां पर प्रकाश पार नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।